ज्ञानवर्धक कहानी। आदतें ही हमारी पहचान है। एक अरबी कथा। एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। बादशाह ने उसे उसकी योग्यता पूछी तो उसने कहा, सियासी हूँ। अरबी भाषा में सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। बादशाह के दरबार में सियासतों की कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसे घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में विचार आया कि अपने तबेले में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उससे घोड़े के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे वह घोड़ा लिया गया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन यह जब पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का पता कैसे चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वो घास मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीजें भिजवाई। इतना ही नहीं, उसे अपनी मल्लिका की देखरेख के लिए महल में तैनात कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, रहन सहन तो मल्लिका जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकीकत जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उसकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास सच बताने लगी, आपके पिता ने हमारी बेटी की जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपना दरबारी बना लिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में ही पूछा जाए। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शे तो ही मैं बता पाऊंगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि ना आप शहजादे हो, ना आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलाया और उसे सच बताने को कहा। उसकी माँ ने बताना शुरू किया, तुम हमारी औलाद नहीं हो, हमने एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीजें देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं।
ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो और उसकी कितनी ही शानो शौकत क्यों न हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही ढंग से व्यवहार कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।